नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिभुज प्रणाली के अंदर डेल्टा संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमने स्टार संयोजन के बारे में अध्ययन किया। आज हम डेल्टा संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज प्रणाली के अंदर डेल्टा संयोजन में VL, IL, VP या IP ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। तो एक बार का रिवीजन कर लेते हैं स्टार संयोजन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में स्टार संयोजन के बारे में अध्ययन किया था कि स्टार संयोजन के अंदर VL बराबर √3 VP होता है स्टार संयोजन में, और IL बराबर IP होता है। ये था स्टार संयोजन के अंदर हमने अध्ययन किया कि VL बराबर √3 VP, IL बराबर IP। आज हम बात करते हैं डेल्टा संयोजन की कि डेल्टा संयोजन में इनमें क्या संबंध होता है। तो देखो, डेल्टा संयोजन, पहले डेल्टा संयोजन किस प्रकार का होता है ये बना लेते हैं हम कि प्रत्येक कला कुंडलन दो फेज से संयोजित है, यानी अलग अलग दो फेजों से संयोजित है, तो वह डेल्टा संयोजन हो जाएगा। या इसे दूसरे इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि मान लो, एक बार मैं पहले आरेख बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। RYB कि प्रत्येक कुंडलन, प्रथम कुंडलन दो फेज मान लो R1 और R और Y से संयोजित है, द्वितीय कुंडलन Y और B से संयोजित है, तीसरी कुंडली B और R से संयोजित है, तो वह एक डेल्टा संयोजन कहलाता है। डेल्टा संयोजन को त्रिकोणा संयोजन भी बोलते हैं। डेल्टा या त्रिकोणा संयोजन, डेल्टा या त्रिकोणा संयोजन या त्रिभुजाकार संयोजन भी कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो देखो, डेल्टा संयोजन में क्या होता है कि बात करते हैं फेज वोल्ट और लाइन वोल्ट की, या फेज करंट और लाइन करंट की। इसके पहले भी वीडियो में बताया था और मैं हल्का बता देता हूँ इसमें कि लाइन वोल्ट क्या होता है कि किन दो कलाओं के मध्य मापी गई वोल्टता लाइन वोल्ट कहलाएगी। यानी मान लो हम यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये VL दर्शित करेगा, यानी लाइन वोल्ट दर्शाएगा, क्योंकि ये अलग अलग दो फेजों से संयोजित है। या मान लो यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये भी लाइन वोल्ट दर्शाएगा। या मान लो इन दोनों पर लगाते हैं एक वोल्ट मीटर, ये मान लो RYB, तो ये वोल्ट मीटर भी लाइन वोल्ट दर्शाएगा। ये हो गया लाइन वोल्ट। यदि यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हैं वो फेज वोल्ट दर्शाएगा, परंतु इसमें फेज वोल्ट और लाइन वोल्ट दोनों समान रहेंगे, क्योंकि फेज वोल्ट को हम स्टार से यानी न्यूट्रल बिंदु और फेज से संयोजित होने पर मानते हैं फेज वोल्ट। अब इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध नहीं होता है, तो यहाँ पर जो हम संयोजित करेंगे वो फेज वोल्ट, यानी जो वोल्ट मीटर फेज वोल्ट बताएगा, परंतु ये लाइन वोल्ट के बराबर ही रहेगा। तो इस डेल्टा संयोजन में VL बराबर VP होगा। डेल्टा संयोजन में VL बराबर VP होगा, यानी समान रहेगा, चाहे ये वोल्ट मापो चाहे यहाँ मापो, कोई अलग बीच में अवरोधक तो है ही नहीं, सेम ये वोल्ट और ये वोल्ट समान रहेगा। जबकि धारा में अंतर रहेगा। अब धारा में अंतर किस प्रकार का रहेगा, देखो, ये जो वोल्ट मीटर लाइन वोल्ट दर्शा रहा है। अब देखो, यहाँ जो एम्पेयर मीटर लगाएंगे वो लाइन करंट दर्शाएगा, जबकि बाद मान लो यहाँ पर एम्पेयर मीटर लगाते हैं वो फेज करंट बताएगा। यानी ये मीटर IL दर्शाएगा, ये IP दर्शाएगा। अब जो धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है वो यहाँ पर दो भागों में बट रही है, कुछ धारा इस पथ में से जा रही है, कुछ धारा इसमें से जा रही है। तो इसमें से जो प्रवाहित होगी वो IP होगी और ये होगी IL, तो निश्चित है धारा में अंतर आएगा। अब डेल्टा संयोजन में धारा में अंतर क्या होगा, सेम वही कंडीशन रहेगी जो स्टार संयोजन में फेज वोल्ट फेज में जो होता है ना वो। तो देखो, इसको एक वेक्टर आरेख द्वारा समझते हैं। मान लो
तीनों कलाओं के बीच में कलांतर कितना है 120 डिग्री। ये आर है, ये वाई है, ये बी है। 120 डिग्री, 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। इसमें से प्रवाहित धारा फेज करंट होगी तो इसे हम आई आर पी कह सकते हैं या फेज करंट कह सकते हैं, मान लो आई पी कह देते हैं इसे। इसमें से प्रवाहित धारा भी आई पी होगी, इसमें से प्रवाहित धारा भी आई पी होगी, जबकि दो अलग अलग पथों से संयोजित यानी ये जो धारा होगी वो क्या होगी लाइन करंट। तो सेम वही कंडीशन रहेगी जो स्टार संयोजन के अंदर वोल्टेज की रहती है, यानी ये आई पी है, ये आई पी है, ये आई पी है, जबकि ये क्या होगा आई एल। तो लाइन करंट ये होगा, यानी ये फेज करंट है, ये फेज करंट है आई पी, ये हो गया लाइन करंट, यानी ये लाइन करंट है। दो अलग अलग कलाओं से संयोजित कुंडलन में से प्रवाहित धारा लाइन करंट, तो ये हो गया लाइन करंट। अब देखो इनमें क्या संबंध रहेगा। अब देखो ये ज्ञात करते हैं लाइन करंट, ये ज्ञात करते हैं फेज करंट, ये ज्ञात करते हैं फेज करंट, ये दोनों के अक्रॉस ज्ञात करते हैं लाइन करंट। अब मान लो ये जो भुजा है, ये भुजा है और ये लाइन करंट की भुजा हो गई। अब ये ज्ञात करेंगे, मान लो ये दे रखा है या ये दे रखा है, ये ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वही जो स्टार संयोजन में हमने सूत्र लगाया समांतर चतुर्भुज में विकिरण ज्ञात करने का सूत्र, वो इसी में लगेगा। इस भुजा के समांतर इस भुजा को आगे बढ़ा दो, इस भुजा के समांतर इसको आगे बढ़ा दो। अब देखो ये कोण 120 डिग्री का, ये कोण भी 120 डिग्री का। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इनमें से 120 से 120 कितना हो गया 240 लेस कर दो, कितना बचा शेष 120, यानी इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री है। तो एक कोण का कितना हो जाएगा 60, यानी ये 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, यानी ये पूरा कोण 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब देखो ये है प्रथम भुजा, ये है द्वितीय भुजा, ये है विकिरण। तो विकिरण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, विकिरण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में विकिरण बराबर होता है, विकिरण का स्क्वायर बराबर प्रथम भुजा का स्क्वायर प्लस द्वितीय भुजा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रथम भुजा इंटू द्वितीय भुजा इंटू कोस कोण। विकिरण का स्क्वायर बराबर प्रथम भुजा का स्क्वायर प्लस द्वितीय भुजा का स्क्वायर प्लस 2 प्रथम भुजा इंटू द्वितीय भुजा इंटू कोस कोण। विकिरण की जगह क्या दे रखा है आई एल, आई एल का स्क्वायर बराबर प्रथम भुजा क्या है आई पी, तो आई पी का स्क्वायर प्लस द्वितीय भुजा क्या है वो भी आई पी, क्योंकि बहुपेज प्रणाली में यदि यह समतुल्य है तो इसमें आई पी और ये आई पी समान ही रहेगी, तो यानी समान भार है, तो हम क्या कह सकते हैं आई पी का स्क्वायर प्लस आई पी का स्क्वायर प्लस 2 प्रथम भुजा है आई पी, द्वितीय भुजा है आई पी इंटू कोस कितने डिग्री का कोण है ये कोण, या ये कोण कोई सा भी लो, चाहे विकिरण जिस पर विकिरण बना हुआ है वो कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा देखो आई एल का स्क्वायर बराबर आई पी का स्क्वायर प्लस आई पी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई पी को आई पी से गुणा किया आई पी का स्क्वायर और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या रहा आई एल का स्क्वायर बराबर आई पी का स्क्वायर प्लस आई पी का स्क्वायर प्लस आई पी का स्क्वायर। तो आई एल स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 2 और 3 आई पी स्क्वायर, तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा √3 आई पी स्क्वायर, या आई एल बराबर क्या हो जाएगा √3 आई पी। तो डेल्टा संयोजन के अंदर
आई एल बराबर है √3 आई पी। यदि इसको पक्षांतरण करते हैं, आई पी बराबर ज्ञात करना हो तो आई एल बट्टा √3, आई पी ज्ञात करना हो तो आई एल बट्टा √3। तो इसका निष्कर्ष क्या आ रहा है कि डेल्टा संयोजन के अंदर, या त्रिकोणा संयोजन भी कह सकते हैं, तो त्रिकोणा संयोजन के अंदर वी एल बराबर वी पी होता है, जबकि आई एल बराबर √3 आई पी होता है। डेल्टा, ये तो है डेल्टा में। स्टार का क्या था? स्टार में था वी एल बराबर √3 वी पी और आई एल बराबर आई पी, ये था स्टार में, ये है डेल्टा के अंदर। अब देखो कई बार भूल जाते हैं साथी लोग कि जो √3 गुणा करना है वो डेल्टा में वोल्ट के साथ करना है या करंट के साथ करना है, वो हमें देखना है। तो इसका एक हिंट है, मैंने स्टार में भी बताया था वोल्टेज ज्ञात करने का, इसका अलग से वीडियो डाल रखा है उसमें कि स्टार संयोजन में कैसे याद रखेंगे कि √3 वी एल वी के साथ करेंगे गुणा या आई के साथ, यानी समान क्या रहता है असमान क्या रहता है वो बताया था मैंने। इसमें भी देख लो, डेल्टा संयोजन, मान लो ये डेल्टा संयोजन, यहाँ वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, वी एल दर्शाएगा, यहाँ लगाएंगे वो सेम ही दर्शाएगा, यहाँ एम्पेयर मीटर लगाएंगे ये आई पी दर्शाएगा, यहाँ एम्पेयर मीटर लगाएंगे वो लाइन करंट दर्शाएगा, आई एल दर्शाएगा, आर वाई डी। अब देखो डेल्टा संयोजन एक समांतर संयोजन की भांति है, इसको छोड़ दो तो देखो मेन जो सप्लाई मान लो ये आर और वाई है, तो ये गियर यानी जो कॉइल लगी हुई है ये दोनों श्रेणी में इसके समांतर क्रम में लगे, यानी एक ये समांतर संयोजन की भांति दिख रहा है अभी। तो समांतर संयोजन में वोल्टता का मान समान होता है या धारा का? समांतर संयोजन में वोल्टता का मान समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर में यही होता है कि वोल्टता समान रहती है और धारा का मान अलग अलग रहता है। तो हमें एक हिंट मिल गया, ये एक समांतर संयोजन की भांति है, तो समांतर संयोजन में वोल्टता का मान समान, यानी VL और VP का मान समान रहेगा, जबकि धारा का मान अलग अलग, यानी जो √3 से गुणा करना है वो धारा के साथ करना है। तो IL बराबर √3 IP, एक हिंट मिल गया है इसे याद रहने का। तो देखो डेल्टा संयोजन में VL बराबर VP और IL बराबर √3 IP। अब इससे संबंधित एक दो प्रश्न हल करते हैं, इजी समझ में आएगा। देखो कौन सा प्रश्न, मान लो इसी से एक प्रश्न बनाते हैं कोई। मान लो कोई 3 फेज डेल्टा संयोजित परिपथ है जिसमें लाइन वोल्टता का मान लो कि 400 वोल्ट है और लाइन करंट का मान लो कि 20 एम्पियर है। तो फेज करंट और फेज वोल्टता का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। मान लो एक ये परिपथ है, इसमें VL बराबर 400 वोल्ट दे रखा है, IL बराबर मान लो कि 20 एम्पियर दे रखा है। अब पूछा क्या है, इस संयोजन के अंदर IP और VP का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो VL बराबर है 400 वोल्ट, IL बराबर है 20 एम्पियर, VP बराबर क्या होगा और IP बराबर क्या होगा, यानी फेज वोल्ट और फेज करंट का मान क्या होगा ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो डेल्टा संयोजन के अंदर क्या होता है, डेल्टा संयोजन में VL बराबर VP, IL बराबर √3 IP, और इसको पक्षांतरण करके IP ज्ञात करना हो तो IP बराबर IL बट्टा √3, यही सूत्र बन रहे हैं। ज्ञात क्या करना है, पहले तो VP, तो VP बराबर होता है VL
यानी VL का मान है वो ही VP का मान होगा। तो VL का मान कितना है 400 वोल्ट, तो VP का मान भी क्या हो जाएगा 400 वोल्ट। तो इसका मान क्या हो जाएगा 400 वोल्ट। अब ज्ञात करना है IP। IP बराबर क्या होता है IL बट्टा √3। IP बराबर हो गया IL बट्टा √3। IL का मान क्या है IL का मान है 20 बट्टा √3 यानी 1.732। अब 20 में 1.732 का भाग लगाएंगे तो 17 2 17 1 इतना आ रहा है 1 17 6 7 11.5 समथिंग आ रहे हैं 11.5 समथिंग एम्पियर। तो 11.5 एम्पियर। तो IP का मान क्या हो जाएगा 11.5 एम्पियर। फेज करंट का मान क्या हो जाएगा 11.5 एम्पियर। अब एक और हल करते हैं इसी से संबंधित, थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आए। अब की बार विपरीत कर लेते हैं इसको। चलो, यानी IP और VP दे रखा हो, IL और VL ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से हल करेंगे। देखो, मान लो कोई डेल्टा संयोजित भार है जिसमें VP का मान लो कि 240 वोल्ट है। VP का मान 240 वोल्ट है। IP का मान लो कि 20 एम्पियर है। यानी ये तो हो गया VP बराबर 240 वोल्ट, IP बराबर मान लो कि 20 एम्पियर। तो VL और IL का मान ज्ञात कीजिए। VL और IL का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से हल करेंगे, यानी क्या दे रखा है VP बराबर क्या दे रखा है 240 वोल्ट, IP बराबर क्या दे रखा है 20 एम्पियर, VL बराबर ज्ञात करना है और IL बराबर ज्ञात करना है। किस प्रकार से हल करेंगे। देखो, पहले तो ज्ञात करना है VP। तो डेल्टा संयोजन में VL बराबर VP होता है, अभी बताया था। तो VL बराबर VP या VP बराबर VL कह सकते हैं। तो VP का मान क्या हो जाएगा, जो VL का मान है वही हो जाएगा। तो कितना हो गया 240 वोल्ट। तो इस VL का मान कितना हो गया 240 वोल्ट। अब IL का मान ज्ञात करना है। IL बराबर क्या होगा, IL बराबर हो जाएगा, IL बराबर होता है √3 IP। तो क्या हो जाएगा √3 का मान हो गया 1.732। IP का मान कितना है 20, कितना हो गया 17 2 34.64 34.64 एम्पियर। तो लाइन करंट का मान क्या हो जाएगा 34.64 एम्पियर। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इससे। कई बार पूछ लेते हैं, यानी इसका Z दे रखा हो या Z ज्ञात कर ले, यानी इम्पीडेंस भी पूछ लेते हैं। चलो, Z का तो मैंने एक स्टार संयोजन में बना दिया था। अब की बार विपरीत लेते हैं, यानी Z ज्ञात कर लेते हैं। पहले उसमें Z दिया हुआ था। तो चलो इससे संबंधित एक प्रश्न बनाते हैं। मान लो कोई ये डेल्टा संयोजित भार है जो आपूर्ति वोल्ट मान लो कि 400 वोल्ट है। 400 वोल्ट और लाइन करंट इसमें कितना 34 आया था ना, वही ले लेते हैं। चलो, लाइन करंट 34.64 एम्पियर है। तो इसका इम्पीडेंस ज्ञात कीजिए, Z बराबर क्या होगा। और चलो एक शक्ति का भी ज्ञात कर लेते हैं, शक्ति क्या होगी ये ज्ञात करते हैं इसमें। चलो इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। किस प्रकार से होगा कि देखो, VL बराबर दे रखा है मान लो कि 400 वोल्ट, IL बराबर दे रखा है 34.64 एम्पियर। एक तो इसमें ज्ञात कर लेते हैं VP, IP, Z और शक्ति।
अब शक्ति ज्ञात करने के लिए शक्ति गुणांक पहले ज्ञात करना ध्यान रखना होगा। तो cos पाई मान लो कि 0.8 है उदाहरण के तौर पर, तो शक्ति क्या होगी, शक्ति गुणांक का मान 0.8 है तो शक्ति क्या होगी, ये प्रश्न है अपना, मान लो। अब देखो 400 वोल्ट है, आपूर्ति वोल्ट का मान 400 है, लाइन करंट का मान 34.64 एम्पियर है। तो पहले Vp ज्ञात करते हैं। डेल्टा संयोजन में Vp बराबर होता है VL, VL का मान क्या है 400, तो Vp का मान क्या हो जाएगा 400 वोल्ट। तो इस Vp का मान क्या हो जाएगा 400 वोल्ट। अब ज्ञात करते हैं Ip। Ip किस प्रकार से निकालेंगे, डेल्टा संयोजन में IL बराबर होता है √3 Ip या 1.732 इंटू, अच्छा Ip ज्ञात करनी है, पक्षांतरण कर लेते पहले। Ip बराबर IL बट्टा √3 और Ip बराबर क्या हो जाएगा, IL का मान कितना है 34.64 बट्टा 1.732, 20 एम्पियर। कितना हो गया 20 एम्पियर। इम्पीडेंस ज्ञात कर लेते हैं, प्रति कुंडलन इम्पीडेंस, यानी प्रत्येक कॉइल का जेड, इसका जेड क्या होगा, इसका जेड क्या होगा और इसका जेड क्या होगा। तो जेड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो जेड बराबर क्या होता है, एसी परिपथ के अंदर जेड बराबर होता है V/I, कौन सा फेज का, Vp इंटू IP बराबर ZP। अब Vp का मान क्या है इस पथ में, ये रहा Vp 400 वोल्ट, IP का मान क्या है 20, तो Z का मान क्या हो जाएगा 20, तो ZP कितना हो जाएगा 20 ओम। तो इसका मान क्या हो जाएगा 20 ओम, ये 20 ओम है, ये 20 ओम है और ये भी 20 ओम, यानी प्रत्येक कॉइल का इम्पीडेंस 20 ओम रहेगा। अब मान लो शक्ति ज्ञात करनी हो तो क्या सूत्र रहेगा अपना शक्ति ज्ञात करने का, सूत्र क्या है शक्ति ज्ञात करने का। स्टार संयोजन का मैंने अलग व्याख्या करके बताया था, डेल्टा संयोजन का भी चलो व्याख्या कर लेते हैं। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र देखो, 3 फेज सिस्टम में P बराबर क्या होता है 3 Vp इंटू IP इंटू शक्ति गुणांक cos फाई। तो 3 फेज सिस्टम में P बराबर होता है 3 Vp इंटू IP इंटू cos फाई या शक्ति गुणांक। अब यदि स्टार संयोजन है चाहे डेल्टा संयोजन हो, दोनों में यही सूत्र लगेगा 3 Vp इंटू IP, यदि 3 यानी भार संतुलित है तो। अब इसका व्याख्या करके अलग भी सूत्र बना सकते हैं। देखो P बराबर डेल्टा संयोजन में Vp बराबर VL होता है और IP बराबर IL बट्टा √3 होता है, यही होता है डेल्टा संयोजन में, यानी IL बराबर √3 IP होता है तो IP बराबर IL बट्टा √3 हो जाएगा। तो Vp की जगह हम VL रख सकते हैं, तो 3 इंटू VL इंटू IP की जगह हम IL बट्टा √3 रख सकते हैं इंटू cos पाई। 3 की जगह हम √3 इंटू √3 कह सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुणा किया 3 इंटू VL इंटू IL बट्टा √3 इंटू cos पाई। √3 से √3 कट गया तो क्या रहा, P बराबर √3 VL IL cos पाई। तो सूत्र क्या हो गया अपना, PT बराबर √3 VL IL cos पाई। ये शक्ति ज्ञात करने के 2 सूत्र हो गए। यदि फेज करंट और फेज वोल्ट दे रखा हो तो 3 इंटू Vp इंटू IP इंटू cos पाई। यदि लाइन करंट और लाइन वोल्ट यानी लाइन करंट और लाइन वोल्ट दे रखा हो तो √3 VL इंटू IL इंटू cos पाई। अब इसमें शक्ति ज्ञात करते हैं, चलो दोनों ही सूत्रों से शक्ति ज्ञात करके देख लेते हैं क्या आता है। देखो पहले ये सूत्र लेते हैं, P बराबर 3 Vp IP शक्ति गुणांक 3 इंटू Vp 400 IP
20, शक्ति गुणांक 0.8, कितना हो गया 12 24 ट्रिपल 0, 1 4 4 3 12, 12 24 1 2 3 इंटू 0.8, 24 को इससे गुणा किया कितना हो गया 19, 192 ट्रिपल 0, 192 ट्रिपल 0 नहीं 19, हाँ 19,200 वाट, यानी 19,200 वाट, या किलोवाट में लेंगे तो कितना हो जाएगा 19.2 किलोवाट। किससे आ रहा है ऊपर वाले सूत्र से। अब दूसरा सूत्र काम में लेते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, P बराबर √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos फाई, तो 1.732 इंटू VL का मान है 400, IL 34.64 इंटू 0.8। अब इसको हल करेंगे तो सेम वही आएगा, क्योंकि इसको पहले से √3 से गुणा किया हुआ है, ये √3 है तो 3 ही हो जाएगा, तो कितना हो गया वही 24,000 को इससे गुणा किया तो 19,200 वाट या 19.2 किलोवाट। तो ये इसकी परिपथ की या इसकी शक्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम डेल्टा संयोजन में शक्ति या लाइन करंट या फेज करंट या लाइन वोल्ट या फेज वोल्ट जो भी है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।